हाय, मेरा नाम सुदर्शन है। रेडियो सिटी पर मैं इवनिंग शो होस्ट करता हूँ और इस वक्त मेरे जो बाजू में टीम बैठी है वो एकदम फाड़ू टीम है। फाड़ू एक्टर्स हैं, फाड़ू डायरेक्टर हैं और जब भी किसी प्रोजेक्ट पे अश्विनी मैम का नाम आता है तो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू इट। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग। लेकिन इससे पहले मैं आपके बारे में इतना सुन चुका हूँ, मुझे लगता है कि मैं आपको जानता हूँ। ये तीनों इतनी तारीफ करते हैं आपकी। कहते हैं मुझे बहुत डर लग रहा है कि ये ग्लास गिरेगा। नहीं, सही में ये कहते हैं कि द मोस्ट काम डायरेक्टर वी वर्क विथ, कभी सेट पे चिल्ला चोट नहीं मची है और जब सीन अच्छा करते हैं तो मतलब कॉम्प्लीमेंट तुरंत से पहले मिल जाता है हमें। ऐसा कट से पहले मिल जाता है। कट बाद में होता है। कई बार तो मैम बोलती है वेरी गुड और फिर बोलती है कट। ये कितना सच है इस बात में? इन्होंने कहा रहेगा तो मतलब सच ही होगा। मैं आई थिंक मुझे जब कुछ बहुत अच्छा लगता है तो आई कांट स्टॉप माई इमोशंस, तो मैं ऐसे ही बोल देती हूँ। और ये मुझे पंकज जी ने भी बोला था, पंकज त्रिपाठी जी ने भी बोला था कि वो ऐसे ही करेंगे बरेली और नीलबटे में वो हंस रहे कर रहे, कुछ अपना हो रहा है और मैं हंसती जा रही हूँ और फिर मैं बोला अश्विनी कट बोलना है कि नहीं बोलना है। तो ऐसा इस बार कितनी बार ऐसा हुआ अभिलाष तुम्हारे साथ कि ऐसा कट से पहले कॉम्प्लीमेंट मिला तुम्हें? यार मुझे लगता है हर सीन में शी इज सो इन्वॉल्व कि आप देखोगे तो कैमरे के पीछे एक इंसान दिखेगा ऐसे हेडफोन्स लगाए हुए हैं और वो एक्सप्रेशन साथ साथ चेंज हो रहे हैं आपके कैरेक्टर के। तो वो वैसा डायरेक्टर मिलना बड़ा मुश्किल होता है जो इतना फ्रीडम दे एज एन एक्टर। यूजुअली क्या होता है कि हर डायरेक्टर का एक विजन होता है और वो उस विजन में आपको सेट करने की कोशिश करता है, राइट कि यार तू ऐसा करके कुछ ऐसा कर दे। बट हाउ मैम फंक्शंस, वो ऐसे बोलती हैं हाँ करना देखते हैं क्या होता है। एंड देन इफ एट ऑल शी फील्स कि यार कुछ उसमें ट्वीकिंग की जरूरत है तो वो तो बड़े फ्री होके आप एक्टिंग करते हो और हम तो ऐसे ही फील हो गए तो बड़ी डेमोक्रेटिक सी प्रोसेस होती है हमारी एक्टिंग की, जब पे बहुत मजे आ रहे होते हैं। तो पावेल आपके पास कब आई फाड़ू? दिल में मेरे दर्द डिस्को। यार मैं कुछ उस दौरान कुछ शूट कर रहा था। अच्छा, तो मेरे कहाँ पास शूट कर रहे थे? चंडीगढ़? आगरा में कुछ शूट करा था मैं। और फिर मुझे ये स्क्रिप्ट आई और मैंने पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने तुरंत से पहले हाँ कर दी। इसमें और क्या है? और कुछ स्टोरी नहीं, कोई तो स्टोरी है। अरे कुछ स्टोरी नहीं है, मैंने मैसेज किया था तुमको। हाँ, स्टोरी ये है कि जो मैं पूरी तरह से बता नहीं पाऊंगा। ठीक है। पर स्टोरी ये है कि इसने ऑडिशन नहीं दी और साइमी ने ऑडिशन दी तो इसको बहुत तकलीफ होती है। मैंने तो 7 सीन, इन्होंने भी ऑडिशन दी, इसने ऑडिशन नहीं दी। ऑडिशंस के मैंने 2 सीन, मैंने 7 सीन्स की ऑडिशन दी। 7 सबसे पहले कौन आया था? मेरी मैम ने फिल्म देख रखी थी, सो मेरा वो ऑडिशन था। ठीक है, मैम ने इसकी फिल्म देखी होती तो इसका भी ऑडिशन हो जाता। अरे उसमें क्या है? ये देखो सीन में हमने देखा कि एक ना नाले की बात हो रही है, तो मतलब नाला ढूंढना ज्यादा मुश्किल था, नाले के आसपास के लोग। हम तीन। ये तो टफ क्वेश्चन है मैम। नहीं, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज दैट नाला वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द होल स्टोरी। राइट। एंड नाला ढूंढना मुश्किल था। नाला ढूंढना मुश्किल, हम तो ऐसे ही आ गए। नाला भी तो ऐसे ही आ गए। तो आई थिंक मोस्टली ये बॉम्बे में शूट हुई है मूवी। नहीं, मुंबई एक तो ये में- शो है। ओह सॉरी, ये जो शो good. 9 दिसंबर को रिलीज होने वाला है ये पूरा शो बॉम्बे में शूट हुआ है, इसके बाहर भी शूट हुआ है। नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है आप इसको मूवी बोल रहे हो क्योंकि इसको ट्रीट किया गया है एक मूवी की तरह, व्हिच इज ग्रेट। राइट, ये आपकी पहला शो है आपका? हाँ जी। राइट। तो नहीं, यहाँ हमने कोंकण में शूट किया है, सर्बिया में शूट किया है, वी हैव गॉन। पर सिर्फ पवेल सर्बिया गए, वो हम एक नोट वहाँ साइड में डाल देते हैं। सिर्फ पवेल सर। तो पवेल सर ने ऑडिशन भी नहीं दिया। ऑडिशन नहीं दिया, पवेल सर विदेश में फॉरेन गए। लोकेशन। हाँ, तो देखो और देखिए पवेल सर का आप लुक देखें कितना कूल है, ऐसे खुजा भी रहे हैं पवेल सर इंटरव्यू के दौरान। बाकी सबसे ज्यादा नाले के पास तुम खुजली तो आपको हो रही है। हाँ यार, मतलब नाले के पास मैं बहुत नाले के पास रहा। मैं सुदर्शन में बताता हूँ, मैं इतना नाले के पास था कि एक सीन है वो जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा, जहाँ मैं नाले के पड़ोस में लेटा हुआ हूँ और उसको मैम आप बहुत प्यारे हो यार, सैनिटाइज करवानी है मैम। मैंने कहा कितना करवा लोगे इसको, अभी वो कुत्ता आएगा यहाँ पर, अभी 2-4 कौवे भी आएंगे, कितना सैनिटाइज कराओगे? तो हर टेक से पहले नहीं सैनिटाइज करो अभिलाष, डोंट लाई लाइक दिस। और वो पूरा नाला है और वो सीवेज। और बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज जो मैं पवेल से भी कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहा था कि
वो जो परसेप्शन है यार हम सबका, एक नाले को देखकर नाग भौं सिकोड़ लेना और उस जगह को अवॉइड करना, मुझे लगता है हम सबकी जिंदगी में हमें वो समझ में आया कि वहां की जिंदगी भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी हम उस नाले के बाहर की दूर की जिंदगी है। राइट। जो स्टार्टिंग के कुछ दिन थे वहां पर एक पूरा का पूरा उस स्लम के बीच में एक खोली बनाई गई थी जहाँ पर कि हम लोग शूट कर रहे थे। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में हम लोग उसको अवॉइड करते थे। पहले दिन तो आधे लोग ऐसे मुंह पर कपड़ा बांध के आए, लेकिन तीसरे चौथे दिन से वो हमारी जिंदगी का हिस्सा था। राइट। वहीं हम लोग चाय पी रहे होते थे, वहीं हम लोग बातचीत कर रहे होते थे, मतलब वो हमारी जो वैनिटी थी ना वो थोड़ी सी दूर थी, बिकॉज वहां पर आ नहीं सकती, सो यू हैव टू गो रियली फार। राइट। चल के जाना पड़ता था। बाय द थर्ड और फोर्थ डे आप जब वॉक करते थे तो वही लोग थे जो आपको रोज मिलते थे, ठीक है, आते जाते हुए। बाय द एंड ऑफ इट वैसे होता था, अबे भाई अबे भाई अबे भाई ऐसे करके हेलो हेलो बोल के जाते थे, बिकॉज नाउ अब वो इतनी फेमिलियरिटी हो गई थी ना लोगों के साथ। एंड इट वाज, आई एम टेलिंग यू, बॉम्बे में सबसे इजी प्लेस टू शूट था हमारे लिए, इन टर्म्स ऑफ उनको कुछ नहीं पड़ा था शूट चल रही है नहीं चल रही है। सो हेल्पफुल, सो नाइस, बिकॉज वी काइंड ऑफ बिकेम अ पार्ट ऑफ देम बाय द एंड ऑफ इट। आई थिंक तीसरे चौथे दिन के अंदर हमने बहुत दिन वहां पर शूट किया था। तो काफी इजी था और काफी फन। ये तो वहां पे ठेका दिखता था बाहर। नहीं एक्चुअली मतलब मैम ने जो लुक, ये बेवड़ा आ गया फिर से, जो मैम ने लुक क्रैक किया था हम दोनों के लिए, हम लोग क्योंकि यूजुअली सारे के सारे सीन या तो इसके साथ में या सैमी के साथ में, तो हम लोग जब वो उस स्लम एरिया में शूट कर रहे थे हम दोनों साथ में वॉक करते थे। तो कुछ टाइम के बाद लोगों को शायद ये लगना शुरू हो गया था जो लोकेशन के आसपास नहीं थे, क्योंकि वो लंबा वॉक था, कि ये दोनों के दोनों यहीं रहते हैं, यहाँ के हैं। अच्छा। तो यहीं के लोकल बेवड़े। कई लोकल बेवड़े। कई महिलाएं ये बोलती थी कि ये बेवड़ा है बेवड़ा है बेवड़ा। हाँ मतलब ऐसा लुक था। तो वहां पे मैं कन्विंस था। इनफैक्ट एक बार तो जब पहला दिन था शूट का, तो मैं गया अपनी वैनिटी में चेंज करके आया और मैं पावेल से मिलने आया। हमारे ही शूट के प्रोडक्शन में मेरे को रोक गया, कहाँ जा रहा है? मैंने कहा मैं हूँ। बोला अरे सर आप हो, आओ। तो वहां पे मेरे को लगा था कि हम लोग जो डायरेक्शन है वो करेक्ट है इन टर्म्स ऑफ लुक, और क्योंकि वो क्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड व्हाट हम लोग जो जीते हैं लाइफ, और एक अलग लाइफ है, और ये लाइफ बहुत मिक्स्ड है। एंड आई थिंक ईच वन ऑफ अस द 20-25 days which we have shot there and we have imbibed, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है वहाँ से। and because we spend nights and mornings there, right, and there's nothing different. The only difference is the economic background. This was your first experience in slums जब shoot करने का? No, I have shot Nilbate Sannata. Oh yes, yes. So for me, it's not at all different for me. But for me, what I found was very different, and a kind of learning is that these are the same people we meet every day in our houses, and the same people who will also call you to their house and give you chai in the night, who would give you food, who would ask how are you, right, and they all became a part of you. So I was telling in the previous interview also that I went to a store, it was a day off, and that person there told me, ma'am shoot me aaj. You know, so it just became a part of you, and you learned a lot. It's that there's nothing different. Right. It's just the circumstances make you different. जब भी कोई शो आता है तो पहले टीजर आता है, देन ट्रेलर आता है, लेकिन सबसे पहले इसका टीजर आया और उसके बाद 2 सीन्स आए। एक में जहाँ पे ये लोग किसी फ्लैट की बात कर रहे हैं, 1402, 1501। दूसरे में जिसमें यू नो इनका मोनोलॉग है जहाँ पर प्रोफेसर को अपनी मजबूरी बता रहे हैं और बहुत ही खूबसूरती से डिपिक्ट करते, कहते हैं सर कभी कभार मैं कुछ झूठ बोलूँ तो आप मान लिया करो। एंड देन ही कम्स बैक, सिट्स एंड शी सेज के इससे खूबसूरत पोइट्री मैंने नहीं सुनी। ये 2 सीन जो आपने रिलीज किए हैं, इसके पीछे का कोई स्ट्रैटेजी है कि ट्रेलर नहीं, ऐसा कुछ सीन पहले रिलीज करने? I think the strategy, yes, I come from an advertising background, so we understand marketing and PR and all that. But I think the brainchild of how to market this show and how to decide what should go first and everything is Danish and his team, right, the marketing team at Sony Live. Right. अभिलाष, इनमें से बीइंग एन आरजे तुमने किसका इंटरव्यू किया पहले? अरे सबका। इसका इंटरव्यू मेरा किया नहीं किया, मैं कभी नहीं, इसका भी इंटरव्यू नहीं किया। इसको मतलब ऐसे अपने शो पर कभी कभार ये घर पर होता है, और जब स्पेशली लॉकडाउन के टाइम पर तो उसको बहुत बार लेके गया हूँ। मैम की मैंने पहली फिल्म देखी थी जब, तो मैंने कहा यार ये डायरेक्टर कौन है, फिर मैंने सर्च किया, मैंने ट्वीट किया, मैंने कहा क्या बवाल बना दिया, और उसके बाद एक लाइक आया, बवाल बना दिया, ठीक है, क्या
फाड़ू फिल्म बनाई full on, है। तो वो था, बट सैमी का मैंने फुल फ्लेजेड आधे घंटे का इंटरव्यू किया है अच्छा। मिर्जिया के वक्त, ओके और वो बड़ा सही था। तो वो रेफरेंस पॉइंट भी था। इनफैक्ट जब हम पहली बार मिले थे तो मेरा वही इससे बात हुई थी कि यार तेरे को याद था मुझे तो याद था। मैं अभी बाहर किसी से मिली बिकॉज यू फर्स्ट यू ऑलवेज रिमेम्बर कि किस किस से बात हुई, यहाँ पर स्टैमर हुआ, ये हुआ, क्योंकि वो बहुत नर्वसनेस होती है। तो वहाँ पर भी कुछ मजेदार कुछ एक दो इंस्टेंसेस वो कैमरा के बाद में बात करती है उसके बारे में, बट वो सब याद है। बट अभी आप कॉन्फिडेंट हैं सैमी जी, या अभी भी आप लग रहा है? मैं मैम से पूछूं, मैंने जो फाड़ू आंसर्स दिए पिछले 2 इंटरव्यूज में पूछो। नहीं, अक्सर जैसे बहुत सारे जो फिल्म मेकर्स मिलते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स मिलते हैं, वो कहते हैं कि जब भी हम कहीं नरेशन के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि सीजन 2 का क्या है, सीजन 3 का क्या है। इसके बारे में आपसे पूछा गया कि जब आप पहले सीजन को लेके गए, सीजन 2 सीजन 3? मैं तो पूछ रही हूँ कि कब आप ज्यादा एक्टर्स पूछ रहे हैं अच्छा। सीजन 2 ऑफ कोर्स होगा। राइटर अभी बाहर है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। यस, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, पर आई थिंक द वंस हु आर मोर एक्साइटेड अबाउट द सीजन 2 आर नन अदर देन दीस गाइस। मैं अभी ना ब्रेक लेना चाहती हूँ। ब्रेक हो गया और क्या हो गया? अभी बोलो। हाँ सीजन 2 आ रहा है। सीजन 2 सोच के मेरे को दिख रहा है कि यार मेरे को कितना काम होगा। देखो, फाड़ू का लुक बड़ा कमाल लग रहा है, एंड आई रियली होप कि अश्विनी मैम जो भी करती है वो सब फाड़ू होता है। तो 9 दिसंबर को हमें पता चल जाएगा कि फाड़ू कितनी फाड़ू है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।